नमस्कार, मैं हूँ सीमा रेकी मास्टर एंजल कार्ड रीडर, आप सबके स्पिरिचुअल टीचर। दोस्तों, मैं अपने शिवा कॉस्मिक हीलिंग सेंटर में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ और आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो भी व्यूवर्स मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और वो अपनी लाइफ में मैं ब्लेस करती हूँ और मेरे शिव शक्ति माता रानी उनकी लाइफ में पूर्णता भर दे और उनकी लाइफ में कोई भी कमी ना रहे, वो अपनी लाइफ में जो है व्यस्त रहे, मस्त रहे, सुख समृद्धि संपन्नता उनके जीवन में रहे। ठीक है दोस्तों, और आज मेरा डाउनलोड आ रहा है, मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है कि जो मैंने आपका एक इससे पहले भी वीडियो बनाया है राज पिछले जन्म का, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा आपने तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप अगर उस वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो शायद इस वाले जो वीडियो में मैं बना रही हूँ राज पिछले जन्म का पार्ट 2, हो सकता है कि उस वीडियो के साथ कोई कनेक्शन हो और आप जो है पास्ट लाइफ में क्या थे और किस कारण की वजह से आपको इस लाइफ में सफ़र करना पड़ रहा है और क्या आपके ट्विन फ्लेम इस लाइफ में आपको मिल चुके हैं। क्योंकि अगर आपका किसी के साथ पास्ट लाइफ में कनेक्शन होता है दोस्तों, तो क्या होता है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो और मैरिड हो अनमैरिड हो, जब आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके सामने आता है तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी मिले हैं फिर भी लगता है जैसे जन्म जन्म से और काफ़ी टाइम से, जैसे हम जो लोग इस तरह का फील करते ना कि उनको लगता है कि वो काफ़ी समय से एक दूसरे से मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और कभी कभी तो ट्विन फ्लेम अगर होते हैं ना, वो जो होते हैं एक आत्मा को ईश्वर जो है 2 शरीरों में डिवाइड कर देती है, तो वो जुड़वा लॉ होती है। तो आप ये सोचो कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उनकी एनर्जी, और आपस में जो है मिलना चाहती है। अगर आप ना भी चाहोगे ना कहीं यूनिवर्स आपको जो है पूरी कोशिश करेगा कि आप किस तरह से अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन हो, या पास्ट लाइफ के साथ अगर आपका कुछ ऐसा है कि इस लाइफ में आप उससे कनेक्ट होके जो है आपकी अच्छी ग्रोथ हो, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आए, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस जरूर करेगा, आपके डिवाइन आपके साथ होंगे और आपका रियूनियन जरूर होगा दोस्तों। तो देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आपके साथ ऐसा क्या हुआ। हे यूनिवर्स, हे शिव शक्ति, मुझे गाइडेंस करे और मैं व्यूवर्स जो भी देख रहा है ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी आग बंद हो करके इस वीडियो के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे। ठीक है, और कनेक्ट हो, लंबी गहरी सांस लें और इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो और थोड़ा सा पेशेंस रखें कि देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कार्ड देता है और क्या गाइडेंस देती है। स्पिरिट गाइड, एंजल्स, प्लीज़ बताएं। जो भी व्यूवर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो पास्ट लाइफ में क्या थे और उनसे ऐसे क्या। देखिए दोस्तों, कार्ड तो बहुत सारे आगे हैं मेरे हाथों में और मैं धीरे धीरे क्लियर भी करूँगी। और आपसे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है और बहुत से व्यूवर्स इस रीडिंग को देखते हैं, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो, बहुत से लोगों के साथ ना हो। आप अपनी एनर्जी को देखें, पिक करें, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखें, नहीं तो बाकी का लेट गो करें, ज़बरदस्ती का ना सोचें। ठीक है, और मैं भी देखो यहाँ निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर मुझसे आप लोगों के लिए क्या बुलवाना चाहते हैं, डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड, वो ही जाने और मैं निमित्त मात्र हूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ सारा उन्हीं का ही जो है, मेरे पास जो भी कनेक्शन बनता है सारा ही डिवाइन गाइडेड होता है। तो आप ये मत सोचें कि मैं अपने मन से चीज़ें बोल रही हूँ। तो क्या है कि कुछ लोगों के लिए आ रही है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन, द डेविल,
द एम्प्रेस उल्टी थोड़ा, द एम्परर सीधे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो मैं इन सभी चीज़ों को क्लियर करती हूँ। एक कार्ड थोड़ा नीचे गिरा है तो मैं उसको ले लेती हूँ। वो भी, ये भी कार्ड जो है आप लोगों के साथ कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा धीरज रखें। सबसे पहले कुछ लोगों की एनर्जी मुझे लग रहा है कि वो पिछले जन्म में जो है एक, अगर रानी भी नहीं होगी लेकिन रानी जैसी ऊंची पदवी पे थी, चाहे मेल हो फीमेल हो। कार्ड ये नहीं बताता कि मेल ही है या फीमेल है। हो सकता है कि आप उस जन्म में मेल थे और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, यानी कि दृढ़ निश्चय अगर आप कर लेते थे किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ आप पूरी करके छोड़ते थे। आपके अंदर साहस था, धैर्य था और किसी भी संकल्प को पूरा करने की शक्ति आपके पास थी। कुछ लोगों के लिए द एम्परर की एनर्जी का आना, यानी कि वो भी बहुत अच्छे एक राजा थे, दयालु, परोपकारी और बहुत ही जो है मैं कह सकती हूँ कि वो अपने प्रजा के साथ कनेक्ट रहते थे और उनकी मदद करते थे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आया है द एम्प्रेस की एनर्जी का उल्टा आना। इसका मतलब कि पास्ट लाइफ में आप अगर किसी रानी जैसी थे, आप ब्यूटीफुल थे, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है थोड़े बहुत नेगेटिव थे। आप क्या करते थे कि आप अपना जो है धन जो है खुद जो है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने में लगा के रखते थे। ठीक है, आप अपने धन को जो है प्रजा में जो है कम ही आप उन चीज़ों को प्रजा में बांटते थे। प्रजा सुख है, दुखी है, उस चीज़ से आपका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि द एम्परर उल्टी आई है तो यानी कि थोड़ी नेगेटिव रानी थी या राजा नेगेटिव था उस समय। ये चीज़ जो भी देख रहा है ना वो अपने अकॉर्डिंग समझ ले, और आप अपने धन से जो है खुद जो है अपने मज़े, अपना सेलिब्रेशन, अपनी चीज़ें करते थे। ठीक है, और प्रजा की तरफ ध्यान नहीं देते थे। और द डेविल की एनर्जी का आना, कुछ लोग ऐसे भी थे इसमें जो शायद उस जन्म में काफ़ी तरह के उनको जो है स्पिरिचुअल चीज़ें आती थी, यानी कि वो काफ़ी तरह के तंत्र प्रयोग वगैरह उनको आते थे। कई चीज़ें वो करते थे कि लोगों को कैसे, लोगों की भलाई की जाए, कैसे लोगों को ठीक करा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डेविल वाली एनर्जी भी थी, क्योंकि एक इंसान जो है ना कहीं हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें दिख रहा है कि आप ने किसी न किसी लालच में जो है दो लवर्स, दो प्यार करने वालों को जो है जुदा किया। दो क्या कई लोगों का मेरे को लग रहा है कि आपने ऐसे काम किए हैं। ठीक है, चाहे किसी के दबाव में किया या कुछ आपने इस चीज़ की है, और इसलिए आपको इस जन्म में शायद कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है कि मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा लगता है कि कई लोग आपके सामने ऐसे आते हैं कि जिनका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा इस लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपको यूनिवर्स ने, क्योंकि पिछले लाइफ की आपकी साधना और आपकी चीज़ें ऐसी है कि आपको पता लग जाता है कि आपके आसपास जो भी लोग आ रहे हैं वो किस तरह की एनर्जी लेके आ रहे हैं और वो आपका जो है बुरा करके चले जा रहे हैं। आप तो इस लाइफ में ऐसे हो है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो है आप जो है अब मतलब उस टाइम आपने अच्छा भी करा, बुरा भी करा, तो बुराई जिन लोगों के साथ करी है ना वो इस लाइफ में जो है वो लोग जो है आपके सामने वो लोग आ ही रहे हैं। ठीक है, वो आपके सामने इस लाइफ में आ ही रहे हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं आप जो है जितना भी उनका भला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ से सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ बुरा करके जा रहे हैं। और जब आपको इस चीज़ का वो लगता है ना, क्योंकि ये डेविल के साथ द मैजिशियन की एनर्जी का ना, कुछ लोग जो है मैजिशियन की एनर्जी में भी थे, जो मतलब बहुत अच्छे से जो है चीज़ें अच्छी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी किसी हद तक वो जो है लोग अपने
को जो है उन्होंने ऐसा बना रखा था कि किसी हद तक वो दूसरों के लिए थे, कहीं ना एक हद में जाके वो अपने लिए ही काम करते थे, ठीक है, और अपने सेल्फ उसमें रहते थे। उनको कुछ लोग ऐसे थे कि उनको लगता था कि शायद मैजिशियन बनके दुनिया को जो है वो जीत सकते हैं और सबको अपने जो है बस में कर सकते हैं, और इस तरह की उन्होंने चीज़ें करी कि इस लाइफ में उनको उस चीज़ का भुगतान थोड़ा करना ही पड़ रहा है। और जितना भी वो लोगों को जो है चीज़ें दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का आना, यानी कि जो वो उल्टी रानी का भी आया ना कहीं जो है रानी आप जो है क्रोध में भी रहते थे, ठीक है, आपको जो है काफ़ी गुस्सा भी आता था छोटी छोटी बातों में, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का आना, जो भी द एम्परर की एनर्जी में थे उन लोगों के लिए मैं कहूँगी द किंग ऑफ कप की एनर्जी का आना कि आप राजा की पदवी पे थे और आप तो चीज़ों को अच्छा करना चाहते थे और आप जो है चीज़ों को, लोगों को, जनता को, अपने जो प्रजा है उनको खुश रखना चाहते थे, उनको हर चीज़ से जो है ठीक रखना चाहते थे, क्योंकि आप एक बहुत दयालु राजा थे, ठीक है। द किंग ऑफ कप की एनर्जी का आना भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ कप की एनर्जी का आना यानी कि आप कहीं ना कहीं रानी के जो है बसीभूत थे, आप उनका कहना नहीं टाल पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रानी में जो है द मैजिशियन की एनर्जी और द डेविल की एनर्जी एक साथ जो है काम करती थी, और वो जो है कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का आना, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है एक दृढ़ संकल्पी रानी थी या राजा था जो बहुत साहसी था, ठीक है, लेकिन जो वो बता रही ना नेगेटिव रानी, वो जो है अपने धन को प्रजा में नहीं वितरित करना चाहती थी, वो सेलिब्रेशन करती थी अपने ही। और अब क्या हुआ कि आपने जो कुछ भी द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का आना और ये जस्टिस का कार्ड साथ में आना, यानी कि इस लाइफ में आप कितना भी किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ जो है प्रॉब्लम आपको दिख रही है, ठीक है, और उस लाइफ में आपने लोगों के साथ ना जस्टिस, न्याय नहीं करा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस लाइफ में आपको अब तक जो है ऐसे ऐसे लोग मिले हैं ना, जो आप कितना भी अच्छा उन लोगों के लिए कर रहे हैं, आप के चारों तरफ ऐसी झगड़े वाली एनर्जी बन जाती है और आप इस तरह से मतलब आपका हाल हो जाता है कि आप देखते हैं कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जो है लोग मेरे साथ इस तरह से बुरा क्यों कर रहे हैं। तो ये सोच सोच के आपकी रातों की नींद भी हराम होती है, आप डिप्रेस होते हैं, आपका हार्ट ब्रेक होता है, और साथ ही साथ ये जो द लवर्स की एनर्जी का आना, ठीक है। और अब मैं बता दूं, आप जो है इन चीज़ों को आप कहीं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी ठीक ही थी, मैं बताऊं जो भी व्यूवर्स देख रहा है, कहीं ना कहीं देखो गलत नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारे साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी भी थी, और इस लाइफ में आप जो है ना जितना लोग मतलब आपकी जो नेगेटिविटी थी ना उस लाइफ में काफ़ी हद तक आपने बाद में जो है अपने आप को संभाला, ठीक है। आपने बाद में पहले तो कुछ गलतियां करी इस तरह से, लेकिन बाद में कुछ चीज़ों को आपने अपने आप से संभाला, और फिर वो चीज़ें जो है कुछ चीज़ें आपको जो है उसी लाइफ में डिवाइन ने आपकी जो है आपके कुछ कर्मों को उसी टाइम जो है कट कर दिया, ठीक है। और इस लाइफ में आके आपके सामने जो भी आ रहा है आप उनकी मदद कर रहे हैं, पास्ट लाइफ के जो भी मिल रहे हैं ना वो तो आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग आपके सामने आ रहे हैं कि आप जो है कनेक्ट हो जाते हैं उनसे। और कहीं ना कहीं ये जो लवर का कार्ड आना, यानी कि आपके पास लाइफ का कोई भी कनेक्शन इस समय आपके साथ आपके आसपास है,
और उनकी लाइफ में शायद इस तरह की चीज़ें हो रही है चारों तरफ कि वो अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि चारों तरफ से झगड़े की एनर्जी दिख रही है, लेकिन और झगड़े की एनर्जी दिख रही है। और वो जो आपके डीएम है ना, मुझे लग रहा है वो अकेले बैठ के जो है दुखी हो रहे हैं। ईश्वर तो ऑफर कर रहे हैं उनको चीज़ें, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़े कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेके, और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं इस जगह कहूँगी कि जो भी ईश्वर उनको का ऑफर कर रहा है ना, ये कप, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी उनको कनेक्शन का भी अगर उनको लग रहा है कि आसपास है, आपको भी लग रहा है कि आपके आसपास आपके पास लाइफ का कनेक्शन है और आप परेशान हो रहे हैं, आप दुविधा में हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करें, तो आपकी लाइफ में खुशी ही आएगी। ये जो 9 ऑफ कप्स का इस तरह से आना, यानी कि जैसे ही आप एक दूसरे से आपका रियूनियन होगा तो आप जो है एक दूसरे से मतलब जैसे ही मिलेंगे तो आपको अपनी लाइफ में एक पूर्णता महसूस होगी, आपकी लाइफ खुशी से भर जाएगी। ठीक है, इसके साथ मैं अभी आपके लिए थोड़े से जो है ओशो जैन कार्ड निकालूंगी कि ओशो जैन कार्ड आपके लिए क्या जो है मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है इस समय, कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं इस तरह के, तो आपको किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। देखो सबसे पहले ही पास्ट लाइफ्स का कार्ड जो है आ जाता है। जैसे ही हम पास्ट लाइफ की रीडिंग करते हैं ना, तो पास्ट लाइफ का कार्ड आ जाता है, और वो भी इस रीडिंग में पास्ट लाइफ का कार्ड उल्टा आना, यानी कि अभी तक मुझे लग रहा है कि आपके जितने भी बैड कर्मास थे या कुछ थे, वो जो है आपने इस लाइफ में शायद कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने ग्रो कर लिया स्पिरिचुअली, वो चीज़ भी कनेक्ट होगी और आएगी। मैं आपको भी कनेक्ट होके बताती हूँ कि क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और देखो किस तरह के कार्ड आ रहे हैं। कार्ड उल्टा आना, यानी कि आपके कर्मा जो है क्लीन हो चुके हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड आना, यानी कि आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर कर रहा है। आप जब भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या उनकी तरफ देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि जैसे वो आपका ही स्वरूप है और आप ही हो। इस तरह की फीलिंग आपको आ रही है। आपके दुख के दिन गए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, अच्छे से हुआ है, और कुछ लोगों का हो रहा है। ठीक है, जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे उतना ही आपके लिए जो है सक्सेस आएगी। और ये जो गिल्ट की एनर्जी है ना, इस एनर्जी से भी अब आप बाहर निकल चुके हो, क्योंकि ये कार्ड भी उल्टा आया है। सक्सेस का कार्ड आया है, यानी कि आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में सक्सेस आएगी। लेकिन साथ में एक हीलिंग का कार्ड आना, यानी कि कहीं ना कहीं आप या तो स्पिरिचुअली मंत्रों द्वारा या किसी स्पिरिचुअल हीलर से अपनी हीलिंग जरूर कराएं। इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी, आपका रास्ता जो है खुलेगा और लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्सेस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और आप सभी व्यूअर्स से विदा लेते हुए बोलती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।